एक बैग में पड़ा कुछ करोड़ कैश और असली रकम कहीं और छुपी। जिसने जिसे छुआ वो बर्बाद हो गया। बरसाती रात, शहर का अंधेरा और एक गलत फैसला। रात के सन्नाटे में राजू कोने में बैठा था। दिमाग में लड़ाई, ईमानदारी या मजबूरी। लंबी चुप्पी और फिर वो हार गया। बारिश तेज हो चुकी थी। वो रेनकोट पहनकर साइकिल उठाता है और अंधेरे में निकल पड़ता है। हवा चेहरे पर लग रही थी लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पास जो बैग था उसमें कुछ करोड़ कैश था और ये सिर्फ एक हिस्सा था। असली खेल अभी बाकी था। वो बाथ हाउस पहुँचता है लेकिन अंदर जाते ही रुक जाता है। काउंटर पर नया आदमी बैठा है और तभी पुलिस उसे रोक लेती है। एक फोटो दिखाते हैं। राजू का गला सूख जाता है लेकिन जैसे ही वो फोटो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फोटो में जो पुलिस वाला था वो पहले ही मर चुका था। किसी तरह वो बचकर घर पहुंचता है। दरवाजा बंद और वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। धीरे धीरे बैग खोलता है, नोटों के बंडल बाहर निकालता है। फर्श का बड़ा हिस्सा भर जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। ये पैसा, मौका भी था और मौत भी। तभी दरवाजा खटखटाता है। विक्रम अंदर आता है। सीधे सवाल करता है। राजू झूठ बोलता है लेकिन उसके जवाब कमजोर है। अजीब बात, विक्रम बिना कुछ किए चला जाता है। ऊपर से सब शांत लेकिन अंदर डर और बढ़ जाता है। राजू समझ चुका था ये पैसा रखना अब खतरा है, लेकिन उसे नहीं पता था विक्रम और उसका गैंग उसका पीछा कर रहे थे। कुछ देर बाद वो लोग घर में घुसते हैं। सीधे बैग निकालते हैं, पैसे गिनते हैं। एक बंडल कम। राजू टूट जाता है। कहता है वो पैसे बेटी की फीस के लिए थे। वो माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ अंदर आती है। वो सब देखती है और चिल्ला देती है ये पुलिस नहीं है। कमरा एकदम शांत। राजू को सच समझ आता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गैंग का आदमी उसे मारता है। वो गिर जाता है। माँ चीखती रह जाती है लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। विक्रम की साथी मीरा अचानक उसी पर हमला कर देती है। कुछ सेकंड में सब खत्म। वो पैसे लेकर निकल जाती है। पीछे घर में आग लग जाती है। राजू धुएं में होश में आता है। किसी तरह माँ को लेकर बाहर भागता है। जान बच जाती है लेकिन घर जल चुका था। दूसरी तरफ मीरा एयरपोर्ट पहुँचती है। पैसे लॉकर में छुपाती है। देश छोड़ने की तैयारी। वो वॉशरूम में खून साफ कर रही होती है। तभी आईने में एक साया दिखता है। गैंग का एक आदमी पीछे खड़ा है, हाथ में चाकू। वो पीछे हटती है, दरवाजे पीटती है, मदद मांगती है लेकिन पूरा वॉशरूम खाली, कोई नहीं आता। कुछ ही पलों बाद वो खून से लथपथ जमीन पर गिरती है। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। कहानी यहीं खत्म लगती है लेकिन नहीं। कुछ दिन बाद राजू की पत्नी एयरपोर्ट पर सफाई करते हुए एक चाबी पाती है। वो लॉकर खोलती है और अंदर वही बैग, वही कैश और शायद बाकी छुपे हुए पैसों की चाबी भी। कहानी यहीं रुकती है लेकिन सवाल छोड़ जाती है, जब जिंदगी बदलने का मौका सामने हो, क्या इंसान सच में खुद को रोक पाता है? तुम होते तो क्या करते? पैसा रखते या छोड़ देते? कमेंट में बताओ।